नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे अपराध और सजा। यह कहानी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादकीय पृष्ठ पर 20 जून को छपी। अपराध और सजा। अपराध और सजा एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। जैसे ही कहीं अपराध होता है, चारों तरफ से मांगे उठती हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हजारों वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है। सार्वजनिक सजाएं भी दी गईं ताकि लोगों में दहशत पैदा हो। दहशत तो पैदा होती है, पर क्या इससे अपराध कम हुए? जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं। दरअसल मनुष्य का मन इतना उलझा हुआ है कि उसे समझने के लिए ज्ञानियों की सलाह लेनी चाहिए। वे गहरे देख पाते हैं। उनके फैसलों से हम राजी नहीं होंगे, लेकिन वे बात पति की कहते हैं। चीन के महान संत हुए हैं लाओ त्से। उनके जीवन की एक घटना ओशो कहते हैं। चीन के सम्राट ने लाओ त्से को महान बुद्धिमान समझकर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। लाओ त्से ने बहुत मना किया कि मेरा और आपका साथ बैठेगा नहीं, लेकिन सम्राट ने कहा, क्यों ना बैठेगा? आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सम्यक न्याय कर सकता है। लेकिन पहले ही दिन मामला बिगड़ गया। एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था। लाओ त्से ने सारी बात सुनी। प्रत्यक्ष प्रमाण थे और चोर ने स्वीकार भी कर लिया कि उसने चोरी की। लाओ त्से ने कहा, तुझे 6 महीने की सजा, और जिसके घर चोरी हुई है उसे भी 6 महीने की सजा। सेठ हैरान हो गया। उसने कहा, मेरे घर चोरी हुई है और मुझे ही सजा? लाओ त्से ने कहा, सच पूछो तो अन्याय जरूर हो रहा है, और अन्याय यह हो रहा है कि तुम्हें सजा ज्यादा मिलनी चाहिए। तुमने इस पूरे गांव का धन इकट्ठा कर लिया। गरीब लोग चोरी ना करेंगे तो क्या करेंगे? तुम ही चोरी के लिए जिम्मेदार हो। वह सेठ भागकर सम्राट के पास पहुंचा और कहा, सरकार, अगर ये आदमी मुझे चोरों का गुरु कह रहा है तो आप भी सावधान हो जाएं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है कि अपराधी ने अपराध क्यों किया। इसकी जड़ में जाया जाए। परिवार ने, समाज ने उसके साथ क्या किया? उसे किन सामाजिक अन्यायों से गुजरना पड़ा है? किस लिए वह इतना क्रोध अपने अंदर पाल रहा है? इसका विचार किए बगैर उसे अपराधी करार देना अन्याय है। सिर्फ कृत्य को ना देखें, कर्ता को देखें। दूसरी बात, सजा पाकर भी क्या उसकी अपराधी वृत्ति बदलती है या वह और बड़े अपराध करता है? ओशो की दृष्टि करुणामय है। वह कहते हैं कि अपराध एक बीमारी है। हिंसा, क्रोध, लोभ, ये सारी मन की बीमारियां हैं। इनका इलाज किया जाए। अपराधी के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा एक रोगी के साथ होता है। अपराधी का मनोवैज्ञानिक इलाज होना चाहिए ताकि उसके मन में अपराध का भाव ही न उठे। कहानी यहीं खत्म होती है। नमस्ते।